हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स रेडी? पेन सब कुछ लेकर रेडी? तो चलो करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं, तो इस टॉपिक को भी ले लेना है। कुछ भी जाने नहीं देना है स्टूडेंट्स, हमें कहीं पे भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें पहले से ही प्रिपेयर होना ही है। तो चलो आज उसको भी कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, कि क्या है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है अल्फा अमीनो एसिड का। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ polymers of अल्फा अमीनो, मैं बड़े राइटिंग में लिखूंगी स्टूडेंट्स, ताकि आपको देखने में इजी रहे, बराबर। जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, या तो पेप्टाइड लिंकेज, जिसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, या तो पेप्टाइड लिंकेज ऐसा कहते हैं। अब देखो ये बनता कैसे है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले एमिनो एसिड की बात करें तो एमिनो एसिड में एक COOH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। ये दो ग्रुप है, बराबर है। अब ये दो ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जब प्रोटीन में ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, तो इन दोनों के बीच में अटैचमेंट के कारण H2O रिलीज होता है। H2O रिलीज होता है तो यहाँ पे बनता क्या है? NH बॉन्ड में, यहाँ पे NH2 में से हाइड्रोजन जाएगा H2O में, यहाँ पे NH रहेगा, और यहाँ से OH जाएंगे तो CO रहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। क्या मतलब, इसको क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिल ग्रुप ग्लाइसिन, कार्बोक्सिल ग्रुप का ग्रुप ग्लाइसिन एंड बराबर है एमिनो ग्रुप का एलेनाइन, एमिनो ग्रुप का एलेनाइन, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, डाइपेप्टाइड होता है और बनाता है ग्लाइसिल एमाइन, क्लियर? ग्लाइसिल एमाइन ये बनाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मान लो दो ऐसे एमिनो एसिड, और दो ये एमिनो और एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो डाइपेप्टाइड बनाते हैं। अब 3 अटैच हो रहे हैं तो ट्राइपेप्टाइड बनाएंगे, 4 अटैच हो रहे हैं तो टेट्रापेप्टाइड बनाएंगे, 5 है तो पेंटा बनाएंगे। ये सब टेक्स्ट बुक में लिखा है, मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ और समझते जाओ। चलो पेप्टाइड बनाएंगे, अब बहुत सारे एक साथ बनाएंगे, बहुत सारे एक साथ जुड़ जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। बहुत एक साथ जुड़ जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। अब बहुत सारे एक साथ जुड़ जाएंगे, मतलब 100 जितने जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, 100 जितने जुड़ जाए तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। और जिसका मॉलिक्यूल होगा 10,000, बराबर, तो इसको प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटीन। बहुत सारे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब प्रोटीन बनता है, तो उसको हम प्रोटीन कहेंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोटीन में इतने ही होने चाहिए, कितने कितने कम एटॉमिक मास वाले या 100 से भी कम एक दूसरे के साथ अटैच है तो उसको भी प्रोटीन कहेंगे। जैसे कि इंसुलिन है, एक दूसरे के साथ एक 51 एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच है, 51 है, फिर भी वो प्रोटीन में आता है। तो ये क्या होता है? तो क्या ये थोड़ा
बोलते हैं ना छोटा प्रोटीन, इसको छोटा प्रोटीन भी हम बोल सकते हैं। तो ये है प्रोटीन। ऑर्डिनरी तो वैसे ये होना चाहिए कि 10,000 जितने उसके एटॉमिक मास होने चाहिए, तो इसको प्रोटीन कहते हैं। तो ये है हमारा प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन इज नॉट ए वेरी शार्प, बराबर है, ये इतना शार्प नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, ये होना चाहिए बोले, तो इनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, NH2 ऊपर जो समझा है ना उसका, CH2 COOH हुआ, प्लस NH2 CH COOH, यहाँ पे CH3, H2O रिलीज हुआ, बराबर है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई, तो CONH बॉन्ड बना और इनमें से H2O गया, यहाँ का वैसा CH3 COOH CH2 NH2। क्लियर? तो ये था हमारी, ये है ग्लाइसिल एमाइन, गैलेक्साइड उसको बोलते हैं, ग्लाइसिलाइन एमाइन, बराबर। तो उसको क्या लिखेंगे, GLYANA। क्लियर? तो ये था हमारा प्रोटीन, बराबर। प्रोटीन को अब क्लासिफाई किया जाएगा फाइबर प्रोटीन, और उसमें वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा प्रोटीन का टॉपिक, जो बहुत ही इजी था। स्टूडेंट, आप लोगों ने अगर मेरे साथ साथ किया होगा तो मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, मेरे साथ किया होगा। क्लियर? तो ये प्रोटीन का टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, मैंने बहुत शांति से अच्छी तरीके से समझाया है इसको। क्लियर? नेक्स्ट प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।